क्या प्रॉब्लम है मामा आपकी? क्यों मुझे बार बार मैसेजेस करके तंग कर रही हैं आप? खुदा के लिए मुझे ना मेरी लाइफ एंजॉय करने दें। अपने बाप का सुकून बर्बाद करके तुम लाइफ एंजॉय करना चाह रही हो? बाबा मैंने तो मामा को कॉल मिलाई थी। फोन तुम्हारी माँ का ही है, मैंने इत्तेफाक से सुन लिया है और अच्छा ही हुआ, बात हो गई तुमसे। बाबा आई एम सॉरी, मैं ना आपको बताना चाहती थी लेकिन। सॉरी माय फुट। बाप की इज्जत बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? हाँ नहीं सोचा। अगर आप लोगों के बारे में सोचती ना तो अपने प्यार को खो देती। बहुत प्यार है ना तुम्हें इस घटिया इंसान से, रहो उसके साथ तुम। जैसे तुमने अपने प्यार को पाने के लिए हर हद को क्रॉस किया है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए अब मैं भी हर हद पार करूंगा। क्या मतलब है आपका इस बात से? वो मैं जब करूंगा तुम्हें पता चल जाएगा। 2 दिन में उस लालची इंसान की असलियत तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगी। पता चल जाएगा तुम्हें कि पैसे के लालच में उसने तुमसे शादी की है। ऐसा नहीं है बाबा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना ही प्यार है ना तुम्हें उससे, तो रहो उसके साथ ही। आज से तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, मर गई हो तुम हमारे लिए। और एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी माँ को तलाक के दाग से बचाना चाहती हो तो दोबारा यहाँ फोन मत करना। बाबा 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 मेरी बात। हेलो हेलो बाबा। अनाइजा का फोन था। नाम मत लो उसका मेरे सामने, मर गई है वो मेरे लिए। लेकिन बहरोज आप एकदम सोचना भी मत कि तुम मेरे सामने उसकी हिमायत में एक लफ्ज भी कहोगी, वरना खड़े खड़े सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। बहरोज आप जाएं, सालन चढ़ा दें। जी अच्छा। और ध्यान से नमक वगैरह ना मुनासिब डालिएगा। असफर अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। वालेकुम सलाम। नहीं पीनी मुझे चाय। क्या मतलब नहीं पीनी? अब मैंने आपके लिए बनाई है, आपको पीनी पड़ेगी। ये तुम ड्रामे क्यों कर रही हो? ड्रामे? मैंने ऐसा क्या किया? चाय तो बनाई है। नहीं, मैं चाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में, रवैये के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे रवैये को क्या हुआ है? लुक एट यू, तुम तो ऐसे तैयार हुई भी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा दिल चाह रहा था तैयार होने को तो मैं हो गई। ऐसी सिचुएशन में किसी का दिल कैसे चाह सकता है? हैरत हो रही है मुझे तुम पर। हैरत मुझे आप पर हो रही है असफंदिया। उस लड़की के पीछे रो रहे हैं जो आपको छोड़कर चली गई। आप उसका सोग मना रहे हैं और ऐसे जोशो खरोश से मना रहे हैं कि आपको मेरा तैयार होना, मेरा नॉर्मल बात करना बुरा लग रहा है। मैं कोई सोग नहीं मना रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? क्या आपको कोई अंदाजा है आपकी इन हरकतों की वजह से ताई अम्मी कितना हर्ट है? मुझे बहस ही नहीं करनी है इस बारे में। हटो। बस अनाइजा की तरबियत जिस तरह से की गई है ना, मुश्किल ये है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। खैर, अनाइजा के बारे में डिस्कस करके सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि वो मामला डिस्कस किए जाएं जिनकी वजह से खानदान में बातें फैल रही हैं। भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं मेरा और असफंद का वलीमा करना चाहती हूँ। वलीमा? अब भाभी, वलीमा तो अनाइजा के साथ तय हुआ था ना। आप क्यों इस तरह सबके सामने तमाशा बना रही हैं? तमाशा नहीं बना रही हूँ, बल्कि अनाइजा ने जो मेस फैलाया है ना, उसे समेटने की कोशिश कर रही हूँ मैं।
सादगी से मीरा को रुखसत करके ले गई थी। खानदान वालों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए जिसके मुंह में जो बातें आ रही है ना वो फैला रहा है। लेकिन कल रात से खानदान वालों ने फोन कर करके मुझे परेशान किया हुआ है, मैं किस किस को जवाब दूंगी। बहरोज, वलीमा हो जाएगा ना तो सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, खामोश हो जाएंगे सब। पता चल जाएगा सबको कि असवन की बारात खाली नहीं लौटी थी, बल्कि दुल्हन के साथ लौटी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। खानदान वालों को हकीकत पता चलनी चाहिए।